महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय शिव शंकर। हम आप लोगों को इस वीडियो में एक परी की साधना बतलाने वाला हूं, जो कि अपने आप में बहुत पावरफुल शक्तिशाली साधना है। ये इस साधना में हम पूर्ण रूप से मंत्र विधि विधान पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। इस साधना की खास बात यह है कि इस साधना में कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं आने वाला है, कोई बहुत बड़ी सामग्री विधि विधान नहीं है। इस साधना करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा समय देना होगा, बस हो गया। इस साधना को आप लोगों को कैसे करना है ध्यान से सुनिए। यह साधना कोई भी कर सकता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, किसी भी धर्म से हो, ठीक है। स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी कर सकता है। लेकिन जो लोग डरते हैं, जो लोग भयभीत होते हैं, प्लीज़ वो लोग ये साधना ना करें। और हम एक बार आप लोगों से फिर से बताएंगे कि जो आप लोग यूट्यूब पे थंबनेल देख लेते हो, टाइटल देख लेते हो कि एक रात में शक्ति प्रत्यक्ष छाकर सोना भर कर देकर चली गई, या तब फिर 2 दिन में कोई शक्ति का दर्शन प्रत्यक्ष और रूप से वचन में ले जीवन भर काम करेगी। तो आजकल यूट्यूब पे जितना फ्रॉड स्कैम बाजी हो रहा है उसका मैं क्या ही बताऊं। मैं खुद को डिस्टर्ब हो जाता हूं, ठीक है। और अगर ऐसा कामयाबी मिलता रहे ना तो आपको ज्ञान बकने के लिए, ज्ञान दहाड़ने के लिए नहीं आएगा, वो खुद को और अपना तिजोरी भर सकता है, ठीक है। वो लोग वीडियो बनाता है, व्यूज कितना आता है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, ठीक है। 10-20 लाख व्यूज में से माना 10 लाख में से 2 ही लाख अगर कामयाब हो जाता है परी की साधना में, तो ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। पूरी परी तो धरती पर ही आ जाएगी। सब परी तब कहीं रहेंगे ही नहीं, परी अप्सरा देवों को लेकर जरूरत ही नहीं है, सब इंसान भी भगवान बन गए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से सावधान रहना है। तो एक सबसे अच्छी चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि हमने किसी साधक को रुसखाना परी की साधना करवाया था, जो कि उस साधक को साधना में जो एक सामग्री प्राप्त हुआ, जो कि ये मोती है, जो कि आप लोगों को होम स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। और उसको 3 दिन साधना करने के बावजूद वो परी रुसखाना परी ने उसके कमरे में पूजक स्थान पे वो मोती रख करके जाती है। आप कुछ बोल माइंड में सवाल आ गया कि उसके घर वाले रख दे होंगे, आप झूठ बोल रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मेरा सवाल का जवाब नहीं है। उन लोगों का सवाल का जवाब मेरे पास नहीं। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं झूठ बता रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग मेरी बात को मत विश्वास करो, और जो लोग विश्वास करते हैं उन लोगों को खैर पता ही है, ठीक है। तो जो ये मोती देख रहे हो, मोती की एक खासियत है कि मोती बहुत हल्की है। हल्की बोले तो बहुत हल्का वजन है इसका। और दूसरी बात कि इसमें छिद्र नहीं है, मतलब कि एक मोती होती है जैसे कि उसमें धागे में डालकर लोग पहनते हैं तो टूट जाती है, तो उसमें धागे में या कोई भी मोती हो सकता है। जैसे रुद्राक्ष का माला हो गया तो एक मनका में उसके हर मनके में छेद होते हैं, ठीक है, तो माला बनता है। लेकिन इस मोती में छिद्र नहीं है और बहुत सुनहरी मोती है, और इसको अंधेरे में ले जाने पर जरा जरा से रोशनी दिखती है, और प्लस ये रोशनी का जो वजन है बहुत हल्का है, सुनहरी मोती है, और जो कि परी ने ये साधक को दिया, फेस टू फेस नहीं दिया, पूजा का स्थान पर रख दिया था। क्योंकि जब वो उसको साधना चल रही थी तो साधना 11 दिन की थी, 11 दिन करने में वो सफल रहा। उसके घर के डिस्टर्ब की वजह से घर वालों ने उनको डांट लगाया कि तुम यह सब क्या तंत्र मंत्र प्रयोग कर रहे थे, तो साधना छोड़ दिया। और प्लस जितने दिन तक की साधना उन्हें करनी थी उतने दिन तक के हमने उनको आदेश किया था कि रूम के अंदर कोई आना जाना नहीं चाहिए। आप घर से बाहर जाएंगे तो खिड़की दरवाज़ा लॉक कर जाएंगे, चाबी अपने पास रखेंगे। तो तीसरे दिन क्या हुआ, उन्होंने लॉक कर जाते हैं अपने ऑफिस में कार्य के लिए, और शाम को आते हैं पूजा का स्थान में बैठते, तो ही उन्होंने देखते हैं कि हमारे पूजा का स्थान पे ऐसे मोती पड़ी है। तो हमको उनको आदेश देते हैं कुछ मोती को रिकॉर्डिंग और फोटो व्हाट्सएप पे पूरा डिटेल सेंड करो, और उनका नाम और उनका एड्रेस, फोटो, इमेज वगैरह मैं सारा गोपनीय रख रहा हूँ, खाली उसका एक छोटा सा अनुभव बता रहा हूँ। क्योंकि हम वही सिद्धि साधना तंत्र मंत्र प्रयोग बताते हैं जिससे आपका लाभ हो सके, जिसमें आपका जन कल्याण हो सके। अगर उसमें आपको नाकामयाबी मिलती है, असफलता मिलता है, या हानि होता है या लाभ होता है, तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। आपका जिस शक्ति की साधना कर रहे हैं वो शक्ति जिम्मेदार होगी, ना हम होंगे, ना मेरा चैनल होगा, ना मेरा चैनल में कोई कमेंट करने वाला कोई व्यक्ति होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर किसी गुरु के मार्गदर्शन में कर रहे हो साधना, तो देखिए हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि काश कोई मेरे पास एक शक्ति होती,
आजकल लोग पैसा खर्च करने के बावजूद भी लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च कर दे रहे हैं तो भी शक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन अनुभव नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब एक सोशल मीडिया है, एक व्यवसाय की उन्नति है और इस पे आप लोगों को उल्टी सीधे चीज़ें जानकारी देते हैं। सही गुरु का मार्गदर्शन करना और सही गुरु को इतनी भीड़ में खोज करना आप लोगों के लिए नामुमकिन है, ये बात मेरी ध्यान में रखना है। तो हम आप लोगों से इस वीडियो में एक खुशखबरी की बात बतला दे रहा हूँ कि जो लोग सिद्धि साधना तंत्र मंत्र प्रयोग में रुचि रखते हैं, जो कोई साधना करना चाहते हैं या कोई लोग तंत्र मंत्र विद्या सीखना चाहते हैं, देखिए जरूरी नहीं है कि शक्ति का ही, वो लोग एक प्रकार के बेवकूफ़ होते हैं जो कि कभी सिद्धि साधना नहीं किए हैं, बोलते हैं कि गुरुजी आऊँ आपके पास, मेरे को शक्ति प्रत्यक्षीकरण दर्शन करा दो 2 दिन में। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा हाथ जोड़कर दूर दूर से ही प्रणाम है, आप अपने रास्ते रहो, मैं अपने रास्ता रहूँ, ठीक है। जो लोग ऐसे माइंड में सोचते हैं कि मैं आपके पास आता हूँ 3 दिन में आप गारंटी ले लो कि शक्ति प्रत्यक्षीकरण करवा दो, आप लोग माइंड में ये विचार किया करो, कभी हमने पूजा पाठ तो किया नहीं है और मेरा ग्रह क्या है, मैंने कैसे कुकर्म किया हूँ और गुरु जी के पास ऐसे बात कर रहा हूँ, शर्मा रही है। यहाँ पर डॉक्टर करोड़ों रुपए लेने के बावजूद एग्रीमेंट करवा देता है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, आपको पेशेंट बचेगा क्या मरेगा, आप एडमिट करो, सहमत हो तो, नहीं तो दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जा सकते हो, आप लोगों को खैर पता होगा। और तुम लोग डायरेक्ट ऐसे बात करते हो, पहले आपको डायरेक्ट पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करने लगते हो, चींटी से चढ़ना होता है, पहले आपको साधना में कुछ मंत्र जाप करना होता है, ध्यान करना होता है, मेडिटेशन करना होता है और पवित्रता का ध्यान करना होता है, साफ सफाई का ध्यान रहता है, कुकर्म से बचना होता है, ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है, पूर्ण रूप से एक प्रकार का सीखना पड़ता है कि साधना के क्षेत्र में हमको घुसना किस तरीके से है, ठीक है। घुसने के बावजूद आपको कुछ मंत्र चलाने होते हैं जो कि सिद्ध मंत्र, कि आपके शरीर के ऊपर पहले वो मंत्र काम करना स्टार्ट करें, जैसे हजरात विद्या हो गया, ठीक है, नख दर्पण, आईना दर्पण, जल दर्पण हो गया, ऐसी विद्या सीखे सबसे पहले, और धन मार्ग के लिए कोई मंत्र चलाएं, ठीक है। उसका अनुभव तो होगा लेकिन उसका चमत्कार जल्दी देखने को मिलेगा, बट शक्ति प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा और चेतन मन से हो सकती है कोई शक्ति स्वप्न में दर्शन दे सके, वो बात अलग की है, ठीक है। और जैसे कि दूसरे के बारे में भूत प्रेत चेक करना, दूसरे का भूत प्रेत उतारा झाड़ा तंत्र काट करना और शरीर रक्षा, घर रक्षा और सुरक्षा माला बनाना, मंत्र जाप करना, ये सब विधि पहले आपको करना होता है। आप फोन लगाओगे गुरुजी मेरे को आ रहा हूँ 10 दिन में अप्सरा का सिद्धि गारंटी ले लो, करा दूंगा, मैं आपको 20,000 दूंगा, मैं तुम्हारे साथ फ्रॉड करूँ, स्कैमबाजी करूँ जैसे सभी यूट्यूबर लोग करते हैं, तभी आप लोग खुश होंगे। और कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं कि जो हम अपने यूट्यूब पे चैनल पे, सभी चैनलों पे ऐसे ऐसे विद्या बतलाता हूं तो उन लोगों को यूट्यूब वीडियो इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर इसलिए कर देते हैं कि कुछ लोग माइंड में विचार चलता है कि थंबनेल देखकर मंत्र काम करने लगे, टाइटल पढ़कर शक्ति की प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, या तो फिर कुछ साधक ऐसे होते हैं जो कि गुप्त से गुप्त और परीक्षित ज्ञान भी बता दोगे तो फ्री में दोगे तो चीज़ हजम नहीं होगा। अगर वही ज्ञान को 20-25 हज़ार रुपये ले लो तो वो लोग बहुत प्यार पूर्वक प्रेम से वह प्रयोग को करेंगे, ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जैसे कि YouTube पे तमाम प्रकार की वीडियो पड़ी हुई हैं, उसी प्रकार से उसी के समेट में, उसी के गोल में ये भी वीडियो घिसोड़ देंगे, वही माइंड की चेतना जो है इस वीडियो को भी ले लेते हैं, हमारे भी चैनल की, ये भी बात होते हैं। तो आप लोग खैर कोई बात नहीं, कुछ लोग तमाम प्रकार की लड़कियां की वीडियो देखते रहते हैं और जो ज्ञान वृद्धि वाली बात है, जो आपको जीवन को सुख बनाने वाली बात है, वो वीडियो आप लोग छोड़ कर उल्टी सीधी वीडियो निगेटिव जाकर देखते हो। कुछ ऐसे भी शिष्य हैं जो कि पता होता रहता है हमें, और इंसान का जो बात होता है वो संस्कार से ही पता हो जाता है, बात करने के तरीके से और उसके स्वभाव से पता चल जाता है कि किस कैटेगरी का व्यक्ति है, हाँ उसका स्वभाव क्या है, ठीक है। तो आप लोग हमारी बातों को सब लोग समझ ही गए होंगे। इस वीडियो में हम फिर से आप लोगों को एक परी की साधना की बात बतलाने वाला हूं, और वह परी का नाम क्या है, मुनमुन परी। आपने शायद पहली बार नाम सुन रहे होंगे। इस परी का नाम है मुनमुन परी, ठीक है। और इसका जो साधना है कैसे करना है ध्यान से सुनो। साधना इस प्रकार से है, यह साधना आपको घर में या रूम में नहीं कर सकते हो, आपको यह साधना शांति जगह करना है, तन्हाई में करना है, ठीक है। और तन्हाई में करना है यानी जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब न कर सके, जहाँ पर आदमी का शोर शराबा ना हो, हल्ला गुल्ला ना हो, पहला काम। और दूसरा काम कि आप लोगों को खुले आसमान के नीचे करना है, और
तीसरा काम कि अब मंत्र और विधि ध्यान से सुनिए। यह साधना करने के लिए गुरु की बहुत बनाना जरूरी है। शिव भगवान को गुरु बना सकते हैं, ठीक है, नहीं तो देहधारी गुरु आप बनाएं। और इस साधना में आपको सुरक्षा माला और रिंगन लगाना बहुत ज़रूरी है। रिंगन इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि यह साधना जरा से परीक्षित साधना है, प्रत्यक्षीकरण की साधना है। इसलिए आपको किसी भी प्रकार के और अदर शक्ति आपका अगर आकर्षित होती है आपको मंत्रों द्वारा, तो आपको नुकसान न पहुंचाए। आप लोगों को पता है, आप परी साधना करो या अप्सरा साधना करो या कोई भी साधना करो, जिन्न बैताल क्षण योगिनी गंधर्व कन्या की, ठीक है, जब आप मंत्र जाप करते हैं तो वायु गति से जो आपके मंत्रों की जो ध्वनि है, वो ध्वनि से एक प्रबल ऊर्जा बनती है, और वो जो प्रबल ऊर्जा बनती है वो वायु गति से ऊपर ब्रह्मांड में अटैक करती है, यानी वहाँ पे आकर्षित होती है, वहाँ से कनेक्ट होती है, ठीक है। जब वो वहाँ से कनेक्ट होती है तो वायु ही गति से वो कनेक्ट होने के बावजूद जब शक्ति वो ऊर्जा आपका प्रबल हो जाता है तो शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष दिखाई देने लगती है। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, ठीक है। आपको इस साधना में स्फटिक की माला लेना है। स्फटिक की जो माला होगा वो आपके नाम से प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, ठीक है, आपके ही नाम से होनी चाहिए। किसी भी देवी देवता साधना वाले ऐसा कोई होता है ना करने के लिए प्राण प्रतिष्ठित, जैसे अप्सरा हो गया तो आपके नाम से नहीं होता है माला, वो अप्सरा माला होता है जो कि प्राण प्रतिष्ठित होती है। लेकिन इस साधना में वो आपके नाम से प्राण प्रतिष्ठित माला होगी, या आप अपने हाथ से करें या किसी गुरु से करवाएं, ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर रखता है। और इसमें सामग्री में क्या लगेगा, अपने दोनों जेब में आपको बतासे और एक एक पीस इलायची और एक एक बतासा दोनों जेब में प्रतिदिन रख कर साधना करेंगे। यह साधना आपको 11 दिन की होगी, और साधना 12 के बाद, यानी जो मध्यांतर रात्रि होती है ना 12 बजे, वो साधना के बीच अवश्य आनी चाहिए। 11 और 1 के बीच में ये साधना करें आप, और 11 माला मंत्र जाप करना होता है। 11 बजे से स्टार्ट करें, 12 होगा, 12:30, 1 होगा, 2 हो सकता है आपके मंत्र जाप करने के अनुसार से, ठीक है। जो मंत्र हम बताएंगे वो स्पष्ट शुद्ध रूप से मंत्र का जाप करना है, ठीक है। 11 माला स्फटिक की माला से मंत्र जाप करेंगे, रिंगल लगाएंगे सर्कल। और अगर आप पत्नी के रूप में साधना कर रहे हैं तो नग्न अवस्था में करेंगे। अगर आप उसका प्रत्यक्ष मार्गदर्शन करने के लिए साधना कर रहे हैं तो सफ़ेद वस्त्र पहन करके आपको ये साधना करना है, ठीक है। आसन कुशासन का होगा, या तब फिर आपको सफ़ेद वस्त्र का या सफ़ेद कम्बल का, ठीक है। आप लोगों को जब ये 11 वाला मंत्र जाप करोगे तो एक दीपक जला लेना है। जेब में जैसे हमने बताया एक एक पीस इलायची और बतासा भर लेना है, कुछ फूल रख देना है, शरीर पर इत्र लगा लेना है, दीपक जला देना है, एक मिट्टी का, तेल का, सरसों का या तिल का, चमेली के तिल का, ठीक है। और आपको मुख्य सामग्री इसमें है शरबत, और शरबत गुलाब शरबत होगा, ठीक है। गुलाब शरबत एक बर्तन में स्टील के अच्छे से न्यू बर्तन ले लें, साफ़ सुथरा कर उसमें शरबत बना कर रखना है। यह साधना आपको 11 दिन तक के करना है, और प्रतिदिन 11 माला करना है, ठीक है। 11 दिन तक के 11 माला करना है। शरबत, फूल, इत्र, दीपक दोनों जेब में, बतासे, इलायची, यही सामग्री है, और दूसरी सामग्री कुछ नहीं है। अगरबत्ती जलाना है, ठीक है, लोबान जलाना है, ठीक है, जब तक कि मंत्र के जाप चालू रखेंगे आप तब तक के। जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाता है तो आपको आना है अपने रूम में, अकेले सो जाना है। अति उत्तम होगा कि आपको ज़मीन पर सोएं तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से 11 दिन साधना करेंगे। अगर आपके मन में कोई पहले से ही विचार चल रहा है, कोई कार्य है, तो ये हर एक कार्य करने में परी जो है सक्षम है। खाली एक कार्य छोड़ कर जो कि मारण क्रिया है, वो क्रिया छोड़ करके बाकी हर कार्य करने में सक्षम है, यहाँ तक कि पैसे भी देने में सक्षम है। कुछ लोग माइंड में सोचेंगे कि गुरु जी पैसे देगी, हार्ड कैश ला कर पैसा करोड़ रुपए हमारे जेब में घर में डाल देगी। नहीं, ये सरासर बात गलत है। इस बात से हम नहीं सहमत है, ना हम इस उद्देश्य से हम समझा रहे हैं। हमारा उद्देश्य मतलब समझाना क्या है कि पैसा कैसे ला कर देगी। आप कोई भी काम कर रहे हो उसका 100 गुना आपको इनकम बढ़ा देगी, या दुकान हो या बिजनेस हो या ऑफिस हो या कोई भी रोजगार हो आपका, ठीक है, या कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी काम हो, कोई भी धंधा हो आपका, ठीक है। कितने बड़ी मालिक हो या तो फिर कितने बड़े छोटे भिखारी हो, जो भी आपका कार्य है उसमें 100 गुना आपको इनकम बढ़ा देगी, ठीक है। ऐसे प्रकार से पैसा देती है। और जो आपका काम है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ते हुए नजर आएगा। जो कि 5 साल में जो काम नहीं कर सकते हैं वो आपको 20 से 25 दिन में काम कर सकते हैं। 5 साल का काम, 5 साल का कमाई 20 से 25 दिन में ग्रो कर सकते हैं, ऐसा कहने का मतलब, ठीक है। वशीकरण
स्तंभन, विद्वेषण, दूसरे के मन की बात जानना, हर एक क्रिया आप इससे कर सकते हैं। जब तक कि आप ये साधना करोगे तो आपको इसमें अनुभव अनेकों प्रकार के होते हैं। स्वप्न में अनुभव होते हैं और आपको दृश्य रूप से अनुभव होते हैं। आपकी तरफ आकर्षित व्यक्ति दिखाई देते हैं। अगर आपका कोई मेन काम है, जैसे आपका कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा, जैसे कि पैसे की कमी है, ठीक है, तो आपको वो कार्य पहले ही काम पूरा होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि साधना करते हैं तो प्रतिदिन आपको 5 मिनट तक के बोलना है कि मैं धन के समस्या के लिए साधना कर रहा हूँ, मैं धन के लिए समस्या के लिए साधना कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करें। इस प्रकार से बोलना चाहिए प्रतिदिन। आप अगर धन के प्रॉब्लम के लिए साधना कर रहे हो तो वो आपका कार्य पहले ही होना स्टार्ट हो जाता है। नहीं तो आप नॉर्मल मार्गदर्शन रूप से हर एक कार्य बढ़ने के लिए, समझ होने के लिए, अपना जीवन सुख मंगल में बनाने के लिए साधना करें। साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, बुरी दृष्टि से बचेंगे, चमड़े की वस्तु कोई धारण नहीं करेंगे, बाल नाखून नहीं काटना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, किसी जीव को पीड़ित नहीं करना है, किसी पशु पक्षी को मारना नहीं है, किसी को गाली नहीं देना है, किसी से बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और साधना के दौरान आपको एक मीटिंग भोजन करना है और वो भी भोजन में आपको सफ़ेद खीर होगा दूध से, ठीक है, और भोग में भी शरबत के साथ में 1 पीस मीठा रख सकते हैं दूध से बनी हुई। और जब आप खीर भोजन ग्रहण करेंगे तो उसके साथ भी आपको पानी की जगह पे शरबत ग्रहण करना होगा। 1 से 2 घंटे बाद आप सादा पानी पी सकते हैं अगर आपका इच्छा होता है तो। नहीं तो अति उत्तम होगा कि आप मीठा शरबत ही ग्रहण करें, पानी की जगह पे, भोजन की जगह पे सफ़ेद खीर ही ग्रहण करें, इस साधना को कामयाबी के लिए। तो मंत्र यह रहा आपके होम स्क्रीन पे, मैं बोलकर भी आपको एक बार सुना दे रहा हूँ आपको कामयाबी के लिए। तो मंत्र ध्यान से सुनिए। याकुन अल मालक हार्दिरान, याकुन अल मालक हार्दिरान, यह था मंत्र, ठीक है। यह मंत्र बहुत छोटा सा है, जानते हो आप लोग कि इसमें साधना में मंत्र तो छोटा है, लेकिन आपको जरा सा समय बेसब्री से इंतजार करते हुए साधना को ध्यान न तोड़ते हुए साधना करना चाहिए। साधना के दौरान अगर आपको कुछ भी अनुभव होता है तो ध्यान भटकाना नहीं चाहिए। आपको अपना साधना के ऊपर ध्यान केंद्रित करके रखना चाहिए। दीपक पे ध्यान करते हुए मंत्र जाप करना है। जब तक कि आप मंत्र जाप करेंगे लोबान जलती रहनी चाहिए, दीपक जलती रहनी चाहिए, अगरबत्ती जलती रहनी चाहिए और सारा सामग्री रक्षा घेरा के अंदर रखेंगे। और जिस माला से मंत्र जाप कर रहे हो वो माला ज़मीन पे नहीं टच होना चाहिए। और जो मंत्र जाप कर रहे हो वो मंत्र आपके मुख से, आवाज़ से बाहर होना चाहिए। और जो आप अगर धन के लिए, साधना के लिए पहले ही कर रहे हैं तो जैसे आपने 5 मिनट तक ध्यान करना है, बोलना है कि मैं धन के समस्या के लिए साधना कर रहा हूँ। ये चीज़ मन के अंदर अंदर ही बोलना है, यानी बुदबुदाना है और तेज़ी से नहीं बोलना है, ठीक है। जहाँ पर आप लोगों को नहीं समझ में आता है व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका मार्गदर्शन करूँगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे के पास शेयर करें ताकि वो भी इस ज्ञान से परिचित हो सके। हमारा डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और 2 चैनल है उसे भी जाकर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें गुप्त जानकारी के लिए। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दें, हम फिर से लौटेंगे एक रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहे अपने परिवार के साथ खुश रहें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।